बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च है और दिन है इतवार का। ये वीडियो मेरी ज़रा मामूल की वीडियो से ज़रा तवील होगी क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है, नई हुकूमत कब तक चलेगी, क्या उसकी सूरत हाल है, क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं। पूरा जो मंजरनामा है शहर इक़्तिदार में बैठे हुए अहम लोग जो मैटर करते हैं वो किस तरह से देख रहे हैं, वो सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ी कम्प्रीहेंसिव सी। देखें, पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी से पहले जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को 35 सीटें दी जाएंगी। इमरान खान 1.5-2 साल जेल में रहेंगे। तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर नहीं है। जो तहरीक इंसाफ के ऊपर टीवी चैनल्स के ऊपर पाबंदियां थी कि इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, इमरान खान की तस्वीर नहीं आ सकती, पीटीआई के सड़कों पर झंडा नहीं आ सकता, तहरीक इंसाफ के लिए कोई रियायत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा और ये सारी चीज़ें बताई गई थी। यही वजह है कि अगर आप देखें बहुत से सहाफ़ी और तजियाकार जिनको ज़बरदस्ती नौकरियां दिलवाई गई हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, वो कह रहे थे पीटीआई ख़त्म शुद, इमरान खान का नाम नहीं होगा और ये वो और बहुत कुछ कहा गया। रावी चैन ही चैन लिख रहा है और कई आपने देखा एनालिसिस हुए और सारी चीज़ें हुई, क्योंकि उनको बताया यही गया था कि 35 से ज़्यादा सीटें पीटीआई को नहीं दी जाएंगी। अच्छा, हम मुसलसल ये बात कहते रहे कि जनाब ग्राउंड के ऊपर हम जा रहे हैं, मुसलसल ये बात बताते रहे। मैंने मतलब कई लोगों से मुलाकात हुई, मैंने उन्हें बताया कि मैंने बहुत ट्रैवल ज़ाहिर मैं करता हूँ और मेरी जो रूटीन होती है, अक्सर जब मैं जाना होता है मियाँ वाली जाता हूँ, बखर जाता हूँ, लिया जाता हूँ, बहावलपुर और इस तरह से। और मैं ज़ाहिर है उन दिनों में जब ये इलेक्शन से पहले मेलसी गया, विहाड़ी गया, ये इन सारे एरियाज़ में गया, तो मैंने आके बहुत से लोगों को ये बात बताई कि सर बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार में हैं 8 फरवरी की। और मैंने ये बात की थी, मैंने कहा शायद आप मेरी बात का मजाक उड़ाएं कि अब हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हम इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि लोग इस बार 8 फरवरी को वज़ू करके और वोट डालने जाएंगे। इस तरह से लोग अपना मुकद्दस फरीज़ा समझ रहे हैं वोट को। और 8 फरवरी से पहले जो बताया गया था वो ये था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। बात सिर्फ ये चल रही थी कि नून लीग को सादा अक्सरियत दी जाएगी या 2/2 अक्सरियत दी जाएगी, ये एक डिस्कशन थी। अच्छा, लेकिन 8 फरवरी को क्या हुआ कि सारे तजिए, तबसरे, अंदाजे सब गलत हो गए। अच्छा, पहली बात तो ये है, इस पर बड़ा एक हो सकता है कि ये तजिए, तबसरे और अंदाजे क्यों गलत हुए। गो के पीटीआई, इमरान खान जेल में था, इमरान खान के ऊपर पै दर पै उसके ऊपर वो हुए, उसके फैसले आए, 3 फैसले करवा दिए गए। फिर इसी तरह से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। इसी तरह से जो उनका कोई भी रहनुमा बाहर निकलता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। एक कैटेगरी की लीडरशिप नहीं थी। दोबारा से चले, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ये देखा गया और सोचा गया कि एक तो इमरान खान जेल में है, फिर इमरान खान सजा याफ्ता है, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ा, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, पीटीआई की एक कैटेगरी की लीडरशिप नहीं है, पीटीआई की कवरेज नहीं है, पीटीआई की वो नहीं है, कंपेन नहीं है, पीटीआई के जो बी और सी कैटेगरी के नए उम्मीदवार हैं, यंग उम्मीदवार हैं या वकील हैं, वो करोड़ों रुपए नहीं लगा सकते। फिर ये था कि इनके पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए जाएंगे, इनके पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो कैंप नहीं लगने दिए जाएंगे, निशान बल्ला नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। जब बल्ला नहीं होगा, आज़ाद लोग होंगे, इनके मुख्तलिफ निशानात होंगे और उन निशानात पे जो है लोगों को मिलेगा नहीं, लोग कंफ्यूज होंगे और ये सारी चीज़ होगी। और आखिरी ये था जो जहन में ट्रंप कार्ड था, वो ये था कि जनाब उस दिन मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाएगी तो सारी चीज़ तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इस सारे के ऊपर अंदाजे लगा के ये कहा गया कि 8 फरवरी को लोग नहीं निकलेंगे। अच्छा, मैंने जब कहीं बात की कि सर लोग निकलेंगे, तो मुझे कहा गया कि आप ये बात क्यों नहीं जहन में रखते कि जो इस वक्त खौफ का एक माहौल है, लोग डरे हुए हैं तो इसलिए नहीं निकलेंगे। तो खैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये रहा कि लोग निकलेंगे और फिर आपने देखा कि लोग निकले। अच्छा, ये नहीं है, मैं ये बात नहीं मानता कि नवाज शरीफ के साथ हाथ हुआ है, हाथ सबके साथ हुआ है, क्योंकि किसी के वहमो गुमान में ये बात नहीं थी कि 8 फरवरी को इतना ज़्यादा पीटीआई का वोटर निकल आएगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए आज जो है वो 3 मार्च हो गई है, अभी तक बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, अभी तक फॉर्म 45 जो है वो चेंज किए जा रहे हैं, किसी को ये अंदाज़ा नहीं था। तो एक तो ये चीज़ गलत साबित हो गई। फिर आप ये देखें कि 2 चीज़ें नून लीग हमेशा कहती रही कि पीडीएम हुकूमत में हम इसलिए डिलीवर नहीं कर सके कि 12-13 हुकूमतों की जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, और जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो आप डिलीवर नहीं कर सकते, इत्तेहादियों के साथ डिलीवर नहीं कर सकते जब तक आपके पास जो है वो सिंपल मेजॉरिटी ना हो। तो इसलिए अब हमारे पास सादा अक्सरियत आ रही है तो हम डिलीवर करेंगे। दूसरा एक आ गया कि नून लीग के असल बंदे हैं नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो बड़े नालायक हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, इनके पास की बात नहीं है, इसने बर्बाद करवा दिया है, जलील करवा के रख दिया है। तो मियाँ साहब
आएंगे, मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा और मियाँ साहब आके और कमाल कर देंगे। वो दोनों बातें भी अब गलत हो गई। ना सिंपल मेजोरिटी मिली, ना मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ खुद अपनी सीटें हार गए और नून लीग को 17 सीटर पार्टी को टोटल 17 सीटें मिली, कोस्टल पार्टी को, हाई रूफ पार्टी, जो भी आप इनको नाम दे लें, लेकिन ये इतनी ही है कि पूरी एक हाई रूफ में पूरी पार्टी आ जाए। फिर उसके बाद फॉर्म 47 बने और फॉर्म 47 के ऊपर इनको जो है वो मैंडेट दे दिया गया। लेकिन 8 फरवरी के बाद क्या हुआ? 8 फरवरी के बाद यह हुआ कि सबसे बड़ा धचका तो ये लगा कि इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को टॉप अपनी तरजीह के ऊपर रख लिया और दर्जनों इंटरनेशनल इदारों ने बहुत सख्त एडिटोरियल्स और बहुत सख्त खबरें लगाईं और पूरे इंटरनेशनल मीडिया के किसी एक भी इदारे ने यह नहीं कहा कि जनाब नून लीग जो है वो जीती है। और पूरे इंटरनेशनल मीडिया का, मैं आपको कह रहा हूँ, पूरे इंटरनेशनल मीडिया का कंसेंसस है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जीती हैं, क्लीन स्वीप किया है। और हमारे इदारों के बारे में बहुत सख्त चीज़ें लिखी गई हैं, हमारी अदालतों के बारे में बहुत सख्त चीज़ें लिखी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में काजी फाइज ईसा साहब के बारे में लिखा गया है कि काजी फाइज ईसा साहब जो एक लार्जर प्लान था धांधली का, उसका हिस्सा थे और इसीलिए उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ बहाल भी किया और साथ ही उन्होंने बल्ले का निशान भी छीना। ये सारा हो गया। दुनिया के कई ममालिक के जो अलामिया आए उसमें कहा गया कि धांधली के इल्ज़ामात आ रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान को अपने लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए इसकी तहकीकात करनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अमेरिका का है। अमेरिका के जो बाइडेन इंतज़ामिया है उसके ऊपर बहुत दबाव उनके सेनेटर्स डाल रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, बहुत से लीगल ऐसी वहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं जिसमें यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए और धांधली के ऊपर तहकीकात का कहा जाए और जो ये सेंसरशिप यहाँ पे है, शख्सी आज़ादियों और ये सारे मामलात हैं, इस पर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगानी चाहिए। जो बाइडेन इंतज़ामिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। फिर इसी तरह से जो एक और चीज़ है वो है जो इसी साल अमेरिका में जो इलेक्शन है और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप अपनी किसी ये जो वहाँ पे मुबाहिसे होते हैं तो उसमें जो स्पीचेस होती हैं उसमें कहीं ये ना जिक्र कर दे कि जनाब जो बाइडेन साहब आपके दौर में दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत, आई थिंक ईसा नकवी साहब शायद बता रहे थे कि पाकिस्तान रजिस्टर्ड वोटों के हवाले से दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत है, तो उसके अंदर ये कुछ होता रहा तो आपने क्या किया। तो उसके लिए ये एक खदशा है और ख़तरा है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ट्रंप किसी तकरीर में अगर ये बात कहेगा तो हमने उसको काउंटर करना है कि जनाब अगर वहाँ पे ये हुआ तो हमने ये किया है, तो उसके लिए ट्रंप ये जो बाइडेन इंतज़ामिया वो कुछ ना कुछ कर सकती है। तो अब आपने ना इसमें खुद ज़रा पॉइंट्स अलग अलग कर लेने हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है और ख़तरात क्या हैं, और इसलिए एंड पे मैं कंक्लूजन दूंगा आपको कि शहर इक़्तिदार में जो बातें चल रही हैं वो इस हुकूमत का क्या है कि कितने अर्से तक चलेगी। अच्छा, अब इसमें यह था कि यानी एक इंटरनेशनल मीडिया का दबाव बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। कई दुनिया के ममालिक का ये कहना है कि आप लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए जो है वो तहकीकात करवाएं। अभी तक मियाँ नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान को किसी दुनिया के सरबराह मुमलिकत का फ़ोन ना आना, किसी का इनको मुबारकबाद ना देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो हमारा इधर डिप्लोमेटिक सर्कल है सारा, जो सफ़ीर हैं वहाँ से रिपोर्टें अच्छी नहीं आ रही, उनके मुल्कों की जो भी पोजीशन है, लेकिन वो अपनी निजी महफिलों में बैठ के जहाँ गेट टुगेदर्स होती हैं वो बहुत सख्त गुफ्तगू पाकिस्तान के वाले से कर रहे हैं कि यार आप क्या कर रहे हैं, ये किस तरफ आप चीज़ों को लेके जा रहे हैं, ये को आप ठीक नहीं कर रहे, यानी वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फिर इस सारी सूरत हाल में जो एक और फिर ये था कि क्योंकि PTI के लोग आज़ाद होंगे और ये आज़ाद जीत के आएंगे तो बड़ा आसान होगा इनको उठाना, इनको डराना, इनको धमकाना, इनको मतलब जिस तरह से भी, चाहे इनको कोई फाइल दिखा के, कोई वीडियो इनकी दिखा के, इनको कोई इनके बच्चों की कोई कमज़ोरी दिखा के, इनके जो भाई हैं, बहनें हैं, इनके कोई मतलब दामाद हैं, कोई इस तरह किसी की भी कोई चीज़ दिखा के और उनको नून लीग में शामिल करवा दिया जाएगा। वो भी नहीं हो सका। टोटल पंजाब असम्बली में 6 लोटे जो हैं वो हुए हैं PTI के, और कौमी असम्बली में सिर्फ 1 लोटा बना है और जिसका नाम है वसीम कादिर, ये भी नहीं हुआ। फिर जहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया इतना सख्त रिपोर्ट कर रहा है, दुनिया के कई मुल्क कह रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क में जो बाइडेन इंतज़ामिया के ऊपर दबाव है, और वहीं पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर आप ग्राउंड के ऊपर देखें कि मौलाना फजल रहमान ने मुस्तरद कर दिया इलेक्शंस को, अचकज़ई साहब ने मुस्तरद कर दिया, मेंगल साहब ने मुस्तरद कर दिया, GDA ने मुस्तरद कर दिया, PTI ने इन सारे नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, ANP ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, और इन सारी जमातों ने
जो है वो प्रोटेस्ट का कह दिया है। मौलाना साहब कहते हैं वो भी तहरीक चलाने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सख्त तकरीरें की, बहुत सख्त उन्होंने इल्ज़ामात लगाए इदारों के ऊपर। उनके लोग कुछ अब ऑफेयर हो गए स्क्रीन से, जैसे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब बैन हो गए हैं वो टीवी चैनल से। उन्होंने बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए इदारों पर। अच्छा, फिर अचकज़ई साहब की आप तकरीर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो PTI जो है वो सड़कों पर आना शुरू हो गई है। कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, अगले हफ्ते फिर वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में एहतजाज चल रहे हैं। PTI की हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं। पंजाब में उन्होंने फॉर्म 45 के तहत अपने सारे उम्मीदवार, जैसे वो DG खान के जितने उनके उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, मैं अभी वो उस पर मैंने करनी है अलग वीडियो DG खान के ऊपर, कि DG खान में किस तरह से जो है वो गला काटा गया है, ज़िबा किया गया है मैंडेट को, अवामी मैंडेट को, उस पर बात करनी है। तो इस तरह से हर जगह के ऊपर। अच्छा, फिर शौकत बसरा साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, काजी फैसल साहब उनको डांट देते हैं। उसके बाद शौकत बसरा जाके बड़ी सख्त, बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं यहाँ बैठ के, इसमें अपना प्रेस क्लब में। कमिश्नर, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि कमिश्नर रावलपिंडी ने आके एतराफ़ कर लिया कि हमने इतनी सीटों के ऊपर धांधली किया और इस तरह से किया, और आज तक वो उस कमिश्नर का कोई पता नहीं है, उसकी फैमिली का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, कहाँ गायब कर दिए गए। फिर पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि जिनको जिताया गया उन्होंने सीटें छोड़ दी कि हम नहीं जीते भाई, खुदा का वास्ता है, जिनकी सीटें उन्हीं को दें। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ PTI के उम्मीदवारों के हक में आ गई। उन्होंने अपने अपने फॉर्म 45 दे दिए हैं, उन्होंने गवाहियाँ दी हैं। हारने वालों ने गवाही दिया कि मैं हारा ज़रूर हूँ लेकिन मैं इससे नहीं आ रहा, मैं PTI वाले से आ रहा हूँ, जिसको जितवाया गया उसको गलत जितवाया गया। पहली मरतबा हुआ है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो मतलब गवाही देने के लिए तैयार हुए बैठे कि जब कोई कमीशन बनेगा और हमें सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई जाएगी तो हम जाके बयान देने को तैयार हैं, बताने के लिए तैयार हैं कि जनाब ये सूरत हाल है। नबील अनवर ढक्कू साहब ने चकवाल से बड़ी तहरीर लिखी थी जिसका मैंने आपको जिक्र किया था एक बार, जिसमें उन्होंने बताया था कि जनाब जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो तो अभी गाड़ी में थे तो उन्होंने रेडियो पे सुना कि फलाने फलाने जीत गए। उन्होंने कहा रिजल्ट तो भाई हमारे पास हैं। फिर ये भी पहली बार हुआ कि लक्ष्मी चौक के बैलेट पेपर, वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर बैलेट पेपर जो हैं वो छपते हुए पकड़े गए। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। कभी नहीं हुआ कि इस तरह से इस बेदर्दी के साथ फॉर्म 45 के रिजल्ट अनाउंस करने के बजाय फॉर्म 47 जो हैं वो चेंज कर दिए जाएँ, फिर 2 सीटें दोबारा गिनती करवा के हरा दी जाएँ। ये सारी चीज़ें हुई। तो अब आप दोबारा मंजरनामा देखिए। इंटरनेशनली आपको सूरत हाल मैंने बता दी, ग्राउंड के ऊपर आपको सूरत हाल बता दी, गवाहियां आपके पास आ गई। उस दिन 8 फरवरी को तमाम टीवी चैनल्स पे रात 10 बजे तक तहरीक इंसाफ 2 अक्सरियत ले चुकी थी। पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ तकरीबन क्लीन स्वीप कर चुकी थी। ये हो गया। फिर इमरान खान जो जेल बैठा हुआ है वो कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अब इमरान खान जब जेल बैठकर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है तो उसने एक बड़ा कार्ड खेला और उसने IMF को खत लिखवा दिया। गो के उस खत के ऊपर अभी इमरान खान ने उस खत को खुद मुस्तरद कर दिया है, तफज़ात का इज़हार कर दिया अपनी पार्टी को ये कहकर कि आपने इस खत में वो बातें नहीं लिखी सख्त जो मैंने डिक्टेट करवाई थी। अच्छा, उसके अलावा वो बैठा हुआ है। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि बुशरा बीबी साहिबा जो खातून हैं उनको सजा हुई है तो वो खुद जेल पहुंच गई और वो अब उनको बनी गाले शिफ्ट किया गया और वो अदालत चली गई हैं कि मुझे शिफ्ट किया जाए जेल के अंदर। ये भी पहली बार हुआ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें पहली बार हुई हैं। यानी इलेक्शन डे पे जो कुछ हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। ये भी पाकिस्तान में ये कुछ हो सकता है। सारे अंदाजे, सारे तजिए जो है वो गलत साबित हो गए। पंजाब असम्बली का जो इजलास हुआ वो बंदूकों के साए में हुआ, बंदूक की नोक के ऊपर हुआ और लोगों को डराया गया। मरियम नवाज साहिबा को बंदूकों की नोक पे, बंदूकों के साए तले वज़ीर आला पंजाब बनवाया गया और लोगों को बहुत थ्रेट था। कई MPs जो है वो नहीं जा सके। पहली मरतबा हुआ कि जो वज़ीर आला का नामजद उम्मीदवार PTI का था वो दाखिल नहीं हो सका। मियां असलम इकबाल जो दूसरे नामजद करदा थे उनको उस दिन असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया गया। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। बहुत कुछ पाकिस्तान की तारीख में जो है वो पहली बार हुआ है पिछले 1.5-2 साल में और ख़ास तौर पे अभी इस इलेक्शन के फेज़ में। अब ये भी एक ग्राउंड रियलिटी होगी। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में जो मोडीज़ की जो रिपोर्ट आई है, फिच की जो रिपोर्ट आई है, उनकी आप रिपोर्ट्स देख लें। वो कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा, PTI को मजीद दीवार से लगाया गया तो काम और ज़्यादा ख़राब होगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि मखसूस नशिस्तें उस पार्टी को नहीं दी गई जिसको बनती हैं। नामुकम्मल पार्लियामेंट के साथ पंजाब असम्बली का इंतखाब हो गया, यानी वज़ीर आला का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, कौमी असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का हो गया। आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होने जा रहा है इंतखाब, ये नामुकम्मल असम्बली के साथ। और इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी से लेके आज 3 मार्च तक फैसला नहीं कर सका मखसूस नशिस्तों का। तो ये भी चीज़ है। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में वैसे पहली बार हुआ था कि किसी इतनी बड़ी जमात से उसका निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की वजह से ले लिया जाए। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। अच्छा, अब इंटरनेशनल प्रेशर, ग्राउंड रियलिटीज़,
फिर आ जाएं असम्बलियों के इजलास गैर आईनी गैर कानूनी, और अब आ जाएं असम्बलियों के अंदर जो सूरत हाल है। पंजाब में आपने देख लिया पीटीआई ने एक दिन बहुत टफ टाइम दिया, बाकी अंदर इजलास जिस तरह से चलाया जा रहा है, कितना अर्सा इस तरह से बंदूक की नोक पे चल सकता है कि डीजी एंटी करप्शन जो है उसको अंदर बिठाया जाए, डराया जाए, अरकान असम्बली को कॉल करके थ्रेट किया जाए कि तुम्हें उठा के ले जाएंगे अगर तुमने कल को प्रोटेस्ट मरियम के खिलाफ ऊंची आवाज़ में बात की। फिर इसी तरह से इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा पंजाब हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे थे। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, इमरान खान जो है वो सारा कुछ कर रहा है। फिर असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर 2 सेशन, 2 ये दिन जो कुछ पीटीआई ने किया है कि नवाज शरीफ के लिए उन्होंने ईमान में आना नामुमकिन बना दिया अकेले। अब नवाज शरीफ साहब के साथ पहले दिन भी कुछ लोग आए, दूसरी बार तो यह है कि लोग उनको लेने गए, उनके अरकान असम्बली उनको हिसार में लेकर आए, और पहले दिन नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई चीज़ उनको दे मारी गई, लेकिन वो बचत हो गई उनकी। तो ये तो हो गया असम्बली। और फिर असम्बली में ये जो शरफ और मरवा साहब हैं, उन्होंने कल बूट लहराया और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जब असम्बली में आओगे हमारे बूट तुम्हारे मुंह चढ़ाएंगे, और वो ये सारी बातें जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये भी आपने, वो भी खैर है जो सदर नहीं बुला रहे थे इजलास और ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर आप आ जाएं सुप्रीम कोर्ट पे इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है। काजी फायज़ ईसा साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पीटीआई इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर किया है उनका आपने लबो लहजा देख लिया है। अली अमीन गंडापुर को नामजद करके इमरान खान ने एक मैसेज दिया है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने 9 मई के हवाले से जो गुफ्तगू की है, एक हफ्ते में 9 मई के केसेस वापस लेने की बात की है। फिर इधर पीटीआई ने सदर के लिए अचकजई साहब को नामजद कर दिया है। फिर ये भी पाकिस्तान में नामुमकिन था कभी हम देखते कि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब इकट्ठे बैठ गए हैं। अचकजई साहब पीटीआई की तरफ से सदर के उम्मीदवार आ गए हैं। तो असम्बली के अंदर भी सूरत हाल ख़राब। अब असम्बली के अंदर भी सूरत हाल ख़राब, असम्बली के बाहर भी, सड़कों के ऊपर भी सूरत हाल ख़राब, आगे भी सड़कों पे पीटीआई जो है वो होगी। मौलाना साहब भी तहरीक चलाएंगे अगर उनको अभी हिस्सा शिस्सा ना मिला जो वो मांग रहे हैं नून लीग से। बलूचिस्तान में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इंटरनेशनली भी अनसर्टेनिटी है, चीज़ें हैं। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है अमेरिका इनकी इंतजामिया के ऊपर बड़ा दबाव है कि आप पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाएं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सब 8 फरवरी के गिर्द जो है वो घूम रही हैं। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जिसने 14 दिन में फॉर्म 45 अपलोड करने थे अपनी वेबसाइट के ऊपर, आज तक उन्होंने नहीं किए। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जीतने वाले किसी एक भी उम्मीदवार के पास, हुकूमती उम्मीदवार के पास, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, एमकेएम का हो, नून लीग का हो, उनके पास फॉर्म 45 नहीं है या वो दिखाने को तैयार नहीं है। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि 200 के करीब अरकान सूबाई और कौमी असम्बली फॉर्म 45 लेकर फिर रहे हैं कि ये फॉर्म 45 हैं और हम जीत चुके हैं, और वो जीते हुए हैं। और उनके फॉर्म 45 और उनके जो बाकी सारे जमातों के थे, यानी टीएलपी है, जमात इस्लामी हैं, दीगर जमातें, उन सबके फॉर्म 45 एक जैसे हैं। यहां तक कि नून लीग के कुछ उम्मीदवार जैसे शौकत बसरा साहब के मद्दे मुकाबले जो उम्मीदवार थे वो गवाही दे चुके हैं कि ज़िया उल हक साहब के बेटे जो एजाज उल हक साहब हैं वो नहीं जीते, ये शौकत बसरा जीता है। हाफिज नईम रहमान साहब ने अपनी सीट छोड़ दी। ये सारी चीज़ें, और नून लीग के अंदर से जो है वो गवाहियां आ रही हैं। नून लीग इस वक्त परेशान है। नून लीग को नजर आ रहा है कि आगे उनके लिए हालात बहुत खराब हैं, तो अंदर से उनके भी चीज़ें हो रही हैं। और फिर वही चीज़ हो गई है जो पहले ये भी हमें बताया जाता था कि इदारे हमें बताते थे कि हमसे गलती हुई कि हमने इधर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया, उसके बेटे को वज़ीर आला पंजाब बना दिया, जिस वजह से हमारे खिलाफ रिएक्शन आया और बड़ी लोगों की नफरत बढ़ी। तो वो फिर वही हो गया कि उधर चचा वज़ीर आज़म, भतीजी वज़ीर आला, और वो भतीजी वज़ीर आला जो भतीजी आज तक काउंसलर भी नहीं बनी, जो काउंसलर बन भी नहीं सकती थी, जो अपनी सीट में शराफत से हार गई, उसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। फिर आ जाएं कि आगे अब चैलेंजेस क्या हैं और इस वक्त अदालतों का मूड क्या है। अदालतों का जनाब मूड ये है, सुप्रीम कोर्ट से आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जारी है पीटीआई की बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, जो इमरान खान ने कहा है कि उसमें सारे सबूत लगाएं और वो पिटीशन पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दें, वो इंटरनेशनल मीडिया के साथ शेयर करें। ज़ाहिर है वो भी एक पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक बात है कि जो इंटरनेशनली और ज़्यादा चीज़ें प्रोपिगेट होंगी और इंटरनेशनल मीडिया और वहाँ के मुल्कों के पास जाएंगी वो चीज़ें, ये चीज़ हो जाएगी। फिर 10 तारीख को जो है वो 11 तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं सरदार तारिक मसूद साहब। वो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब जो काजी फैसल साहब के बहुत क्लोज हैं, जिन्होंने आइन की किताब उठाकर यूँ फेंकते हुए कहा था कि पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ में कहाँ ले जाएंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स को जिन्होंने इजाज़त दी थी, जिन पे एतराज़ हुआ था कि आप बेंच में नहीं बैठ सकते, उसके बावजूद वो बैठे थे। फिर जब वो पर्पज़ सर्व हो गया तो बाद में बेंच से अलग हो गए। फिर ये वही सरदार तारिक मसूद साहब हैं जिन्होंने सख्त ऑब्जर्वेशंस देकर हाई कोर्ट को रोक दिया कि अगर एक बंदे को 20 बार भी गिरफ्तार किया जाता है, एक के बाद दूसरे केस में, दूसरे के बाद तीसरे केस में, तो आप इनको कोई ऐसी ज़मानत नहीं दे सकते कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये वो सरदार तारिक मसूद साहब हैं।
अच्छा, फिर इतनी ज़्यादा इस वक्त चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को मुस्ताफ़ी होना पड़ा, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को और इजाज़ुल एहसन साहब को, और जो मुस्ताफ़ी हुए, और उधर से जस्टिस शाहिद जमील साहब जो मुस्ताफ़ी हुए, उनकी इज़्ज़त एहतराम जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई, लोगों के दिलों में मोहब्बतें उनकी बढ़ गई, और जो ओहदों पर बैठे हुए हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सामने सूरत हाल है। अब ये तो हो गई ये सारी वो चीज़ें, ये सारे मामलात, और मैं ज़रा देख लूँ कि कोई और चीज़ रह ना गई हो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब इनके लिए चैलेंजेस क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं। फिर ये भी हम देख रहे हैं कि पहली बार हो रहा है कि यहाँ पे ट्विटर जो है वो बंद, इंटरनेट और ये सारी चीज़ें और सारे मामलात। अब ये तो हो गई ये सारी चीज़ें। अब आ जाएँ कि अब इनके लिए मुश्किलात क्या हैं, जिस वजह से ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने जो बयानिया बनाया, जो उसने लोगों को अपने साथ मिलाया, उसने नून लीग की सियासी कब्र तो खोद दी है। इन्होंने उस कब्र में, सियासी कब्र में सियासी तौर पे दफन तो होना है, और मामलात तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि इस वक्त इनकी सूरत हाल, इनके लिए मुश्किलात क्या हैं। हुकूमत बनेगी गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से बनेगी, मैंडेट भी जाली, प्रोसेस भी सारा फेक, और होगा ये कि ये मामलात अदालतों में चैलेंज होंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कंपोजिशन जो है वो 10-11 तारीख को चेंज हो जाएगी। 3 रुकनी एक कमेटी है जो 184(3) के केसेस का फैसला करती है। उसमें पहले हैं इस वक्त हैं काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और मंसूर अली शाह साहब। 10-11 के बाद होंगे उसमें काजी फाइज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। अब मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब अगर किसी एक चीज़ पर इत्तफाक कर लेते हैं तो फिर बेंच उनकी मर्जी का बनेगा, फिर काजी साहब की मर्जी का नहीं बनेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट मामला है। अदालत के ऊपर बड़ा दबाव, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा दबाव, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो जिस तरह से ढटाई के साथ लगा हुआ है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पाकिस्तान के अंदर आज जो अनसर्टिनिटी है, पाकिस्तान की इकॉनमी का जो नुकसान होगा, जो पाकिस्तान के साथ होगा, जो हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार अगर 2 कोई शख्सियात हैं तो वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। क्यों? काजी फाइज साहब ने बल्ला वापस लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, और इन आरओज़ को, ब्यूरोक्रेट्स को बहाल किया, और इलेक्शन कमिश्नर ज़ाहिर है वो सारे मरकज़ी किरदार हैं सारा कुछ करने के। अच्छा, अब आ जाएं कि 8 फरवरी के बाद ना में अदालतों का मूड बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब की इस वक्त तक 16 केसेस जो 9 मई से रिलेटेड हैं, जलाओ गिरोह से मुतल्लिक हैं, 16 केसेस में इमरान खान की ज़मानतें हो चुकी हैं। 16 केसेस। इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेन अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। सोमवार को समाअत हुई, जुमेरात के लिए नोटिस हुए, जुमेरात को अब मंगल के लिए केस लग गया है। तो ये बहुत गैर मामूली है। इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल से वीडियो कर चुका हूँ, मैं दोबारा इसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। अच्छा, अब इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस ये हैं कि जनाब ये वो हुकूमत बनने जा रही है जिसका मैंडेट भी जाली, जिनके हलफ भी जाली, जिनके लिए जो इजलास हुए हैं वो भी जाली, गैर आइनी, गैर कानूनी, जिनका जो प्रोसेस हुआ है वो नामुकम्मल असम्बली का, वो भी गैर आइनी, गैर कानूनी। और आगे ये इतनी ख़तरनाक हुकूमत है कि इस हुकूमत का कोई हिस्सा ही नहीं बनना चाहता। पीपल्स पार्टी कह रही है हम वजारतें नहीं लेंगे, वैसे हुकूमत में होंगे, आइन योद्धे भी ले लें, लेकिन कह रहे हैं कि हम वजारतें नहीं लेंगे। अब इस वक्त महंगाई जो है वो पाकिस्तान की, अब आ जाएं चैलेंजेस पे, मुश्किलात पे, और जो होने जा रहा है उस पर आ जाएं। पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है इस वक्त महंगाई। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इस वक्त मायूसी पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है। जिस इदारे, जिस शख्सियत के बारे में ये तासुर भी है या उस पर इल्ज़ाम भी है कि वो नून लीग और शरीफ ख़ानदान के साथ हैं, वो इस वक्त बुरी तरह से मुतासर हैं। लोगों में बहुत उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत उनके खिलाफ कंपेन है। ओवरसीज पाकिस्तान में रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे, रेमिटेंसेस बहुत कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी उस तरह से नहीं बढ़ रही। देखें, डॉलर्स के 4 तरीके होते हैं। पहला ये होता है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, वो हमारी नहीं बढ़ रही क्योंकि हमारे यहाँ बिजली के रेट जो हैं और हमारे जो रॉ मटेरियल के रेट है वो फिजिबल ही नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। दूसरा ये होता है कि आप के जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, उसमें भी कमी आ गई है। हमें बहुत तवक्कुआत थी कि सऊदी अरब, यूएई और ये सारे इन्वेस्ट करेंगे, उन्होंने अभी तक नहीं किया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यानी 2-3-4 महीनों में जो है वो कोई 75 से 100 अरब डॉलर आएगा, वो नहीं आ सका। अच्छा, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उल्टा कम हो गई है। फिर एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते थे वो बहुत कम हो गई हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी में, कंस्ट्रक्शन में, उसमें इन्वेस्ट करते थे वो भी नहीं कर रहे। कंस्ट्रक्शन तो वैसे बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, फिर चौथा ये होता है कि कर्जे भी हमें कोई नहीं दे रहा। IMF ने हमने जाना है, वो अनसर्टेनिटी है। इमरान खान उसके ऊपर बहुत सख्त मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया हुआ है। फिर ये जो सूरत हाल है, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, बिजली पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगी, गैस के बिलों ने लोगों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, जो बिल आएंगे वो लोगों को, मतलब मैं कहता हूँ कि गरीबों के घर में बिजली के बिल और गैस के बिल ऐसे आएंगे अभी
कि ऐसे जैसे घरों में मतलब ऐसे लोग परेशान होंगे जैसे खुदा ना खास्ता कोई फौतगी हो जाती है घर में। इतना, अब जिसकी तनख्वाह 30,000 है उसके घर में 60,000 तो गैस का बिल आया हुआ है, और आगे जो बिजली का बिल आएगा वो तबाही और बर्बादी होगा। जो महंगाई होगी वो तबाही और बर्बादी होगी। परसों जो पेट्रोल बढ़ा है उसकी पीक मजीद महंगाई की वो यकम रमज़ान तक आएगी। रमज़ान इस बार बहुत टफ होगा। और यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट भी आपको करूँगा कि हम सबको अपने अपने अजीज़ों और अकारिब में, दोस्तों में, पड़ोसियों में देखना चाहिए ऐसे लोग जिनका यानी जिनको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, राशन लेके दे सकते हैं। माह रमज़ान में ख़ास तौर पे लेके देना चाहिए। और सबको मैं ये कहता हूँ, मैं जब ऐसी बात करता हूँ ना तो मेरे से बहुत से लोग रब्ता करने लग जाते हैं, हम जी पैसे भेज रहे हैं तो आप किसी को दे दें। हरगिज़ नहीं, मैं कभी किसी से इस तरह से पैसे मंगवा के किसी को नहीं देता। मैं सबको ये कहता होता हूँ कि आप अपने तौर पे देखें, अपने अजीज़ों अकारिब में, अपने दोस्तों में, पड़ोसियों में, खुद आप अपने हाथ से करें। या भी मैं बात करता हूँ बहुत से लोग रब्ता करते हैं तो इसलिए मैंने ये क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा, तो ये चीज़ें बहुत टफ होंगी। सर्कुलर डेट पाकिस्तान में इस वक्त गैस और बिजली का वो 6,000 अरब पे पहुँच गया है। हमने इस वक्त हम अपनी सारी तनख्वाहें जो हैं वो कर्ज़ों से अदा कर रहे हैं। सूद हमारा कहाँ से कहाँ चला गया है। लाखों लोग पाकिस्तान से जा चुके हैं, इतने लोग गए हैं पाकिस्तान से, उसके बावजूद रेमिटेंसेस हमारे नहीं बढ़ रहे, बैंकिंग चैनल से लोग पैसे नहीं भेज रहे। ये सारी चीज़ें, ये सारी मुश्किलात हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि नौजवान वोटर्स बढ़ते जा रहे हैं जो गेम चेंजर हैं। अच्छा, और कंस्ट्रक्शन में आपको बता चुका हूँ, एक बड़ा शोबा था इमरान खान के दौर में, वो बंद हो गया कंस्ट्रक्शन। उसकी वजह से 30-40 इंडस्ट्री चल रही थी, रोज़गार चल रहा था, वो बंद हो गया है। हेल्थ कार्ड पंजाब इन्होंने बंद कर दिया। KPK में चलें शुक्र है PTI आ गई है तो वहाँ बहाल हो गई है। और फिर माहौलियाती आलूदगी, क्लाइमेट चेंज, हमारे किसानों का नुकसान, खाद की शॉर्टेज, खाद ब्लैक होना, किसान हमारा परेशान है, बड़ी चीज़ें जो है वो ख़राब हैं। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो में जो हुकूमत आ रही है जाली मैंडेट वाली, वो तो पहले ही 18 माह में इन्होंने तबाही और बर्बादी की थी, अब तो और ज़्यादा तबाही और बर्बादी करेंगे, क्योंकि जो अवाम के मैंडेट से हुकूमत नहीं आती वो अवाम के लिए तो आ नहीं रही। फिर ये जो IMF से पैसे लेंगे वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, लेकिन पैसा ये वापस अवाम ने करना है। टैक्स और लगेंगे, चीज़ें और महंगी होंगी, रोज़गार पहले लोगों के पास नहीं है, इंडस्ट्रीज़ पहले बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है, एक्सपोर्ट्स हैं नहीं, रोज़गार है नहीं, लोग अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं अदा कर पा रहे, घरों के किराए अदा नहीं कर पा रहे, बिजली जो कीमतें हैं, ना घर चल सकता है इससे कीमत पे, ना दुकान चल सकती है, ना इंडस्ट्री चल सकती है, गैस है तो बिल नहीं दे सकते और है भी शॉर्टेज। ये सारी चीज़ें, ये सारे मामलात हैं। इलाज मुश्किल हो गया है, दवाइयाँ कई सौ गुना महंगी हो गई हैं, जान बचाने वाली अद्वियात खुली छूट निगरान हुकूमत ने भी दी, बहुत महंगी हो गई। ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन बेचारे जिनकी तनख्वाहें फ़िक्स हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं, मिडिल क्लास के लिए बड़े मसाइल हैं, सफ़ेद पोश लोगों के लिए बड़े मसाइल हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये जो बहुत से लोग जो कह रहे हैं ना जी नहीं वो 18 माह भी हुकूमत चल गई थी ना, ये भी चल जाएगी। एक फ़र्क है 18 माह की हुकूमत और इसमें। 18 माह की जो हुकूमत थी ना, उसका इलेक्शन जो था ना, उसमें यानी नून लीग वालों ने एतराज़ किया था कि RTS बिठाया गया और धांधली की गई, लेकिन वो झूठ इस तरह से साबित हुआ कि जब अप्रैल 2022 में उनकी हुकूमत आई, वो 18 माह रहे तो उन्होंने उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं करवाई, कोई कमीशन नहीं बनाया, हालांकि सिकंदर सुल्तान राज उधर बैठे हुए थे और ये पिछले इलेक्शन कमिश्नर का मामला था, तो बड़े आसानी से वो ये साबित करवा सकते थे कि RTS बिठाया गया था। अदालतें साथ थी, इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, इदारे साथ थे, अदालतें, मीडिया सब साथ थे, कर लेते, लेकिन नहीं किया। इसका मतलब यही है कि झूठ था, ये गलत बयानी थी। अच्छा, लेकिन वो जो 2018 का इलेक्शन है उसमें तो नून लीग ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि कोई धांधली हुई है, ये वो और फलाना ढींगना और ये वो। इस इलेक्शन में तो कोई एक बंदा फॉर्म 45 इनका नहीं दिखा सका, तो इस पे तो पूरी दुनिया कह रही है। 2018 के इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल मीडिया में कोई 10 स्टोरियां भी आई थी कि धांधली हुई है। इस वक्त तो सैकड़ों स्टोरीज इंटरनेशनल मीडिया में। 2018 के इलेक्शन पे दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं कहा था कि धांधली के इल्जाम लग रहे हैं, तो आप अपने लीगल फ्रेमवर्क में गए, अब तो दुनिया के कई ममालिक कह रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में उस वक्त की अमरीकी हुकूमत के ऊपर यह दबाव नहीं था जो इस वक्त अमरीकी इंतजामिया के ऊपर है पाकिस्तान के हवाले से। ये सारी चीज़ें हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा था, इनके आने के बाद कम हुआ है और $5 अरब सालाना रेमिटेंसेस कम हो गए। तो ये सारी चीज़ें 2018 में नहीं थी। एक फ़र्क और है, 2018 में अच्छा सॉरी ये 18 माह की हुकूमत में ये था कि अपोजिशन नहीं थी असम्बली में। राजा रियाज और वो सारे लोटे सियासी कचरा जो है वो नून लीग का था और वो अपोजिशन डेस्क पे बेंचों पे बरा नाम बैठा था। इस वक्त कौमी असम्बली में 92 मेंबर्स हैं, PTI के नज़रियाती लोग हैं, नौजवान लोग हैं, एग्रेसिव लोग हैं। वो हैं इस पंजाब असम्बली में 116 हैं और 200 कौमी और सूबाई असम्बली के MPs और MNAs ऐसे हैं जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। अदालतें नहीं कर रही, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। अच्छा, तो ये चीज़ उस वक्त नहीं थी जो अब है। तो असम्बली में भी टफ टाइम मिलेगा इनको,
सड़कों पे भी टफ टाइम मिलेगा, इंटरनेशनल मीडिया में भी टफ टाइम मिलेगा, इकोनॉमी के हवाले से टफ टाइम मिलेगा, लोगों के लिए जैसे जैसे मुश्किलात बढ़ेंगी, लोगों का गम और गुस्सा बढ़ेगा, लोगों की नफरत बढ़ेगी। तो ये सारा जो सिनेरियो है, इसमें किसी सूरत भी ये हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही। और नून लीग खुद बहुत परेशान है, नून लीग के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नून लीग के लोग कह रहे हैं कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। नवाज शरीफ हैं तो वो इस वक्त लेटे हुए हैं बेचारे, उनके बस की बात नहीं है, वो कोई बात कर नहीं सकते। ये भी पहली बार हो रहा है कि ऑडियोज़ आ रही हैं जो MQM की आई हैं, जिसमें वो मान रहे हैं कि जनाब हमें कहते हैं कि MQM वाले कह रहे हैं कि हमें नून लीग वालों ने कहा है कि नून के पीपल्स पार्टी कहती है कि हम लोगों का तो मैंडेट 60-70% जाली है, MQM का 100% जाली है। फिर MQM की एक और ऑडियो आती है टसोरी साहब की, वो कहते हैं वो जो हमें कह रहे हैं ना कि हमारा 100% मैंडेट जाली है, उनका तो 2% मैंडेट जाली है। और वो ये कहते हैं कि फिर खुद इनके लोग कहते हैं कि ये 8 फरवरी वाली नहीं 9 फरवरी वाली हुकूमत है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे मामलात हैं। ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि वो बड़े बड़े लोग जिनका गरूर, तकब्बुर, रौनक, जहांगीर तरीन साहब, क्या नहीं हुआ उनके लिए, क्या नहीं किया पूरे निज़ाम ने। इफ़्फ़त सोमरो बेचारी को जिस तरह से उठाया गया, उसके भाई को जो टॉर्चर किया गया, मतलब बड़ी तकलीफ दे उनकी स्टोरी है, जब भी वो बयान करेंगी। PTI की ख़वातीन जितनी सियासी कैदी इस वक्त हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी, ये ज़ाहिद हुसैन साहब ने कहा है। ये सारा जुल्म, जबर, तशद्दुद कभी नहीं हुआ। अच्छा, तरीन साहब गए, परवेज़ खटक साहब ख़त्म हो गए, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, नवाज शरीफ हार गए, सारी चीज़ें हो गई। अब इस सारी सूरत हाल में ये हुकूमत डिलीवर तो कर नहीं सकती। आवाम का गम और गुस्सा बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, और फिर लोगों को गुस्सा है शदीद कि ये हमारे मैंडेट के उन्होंने चोरी किया है। अदालतों पर दबाव है, इलेक्शन कमीशन पर दबाव है, लोगों का ज़ब्त, तहम्मुल, बर्दाश्त जवाब दे रहा है। ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी गैर आइनी, गैर कानूनी हुकूमत जिसका कोई अखलाकी जवाब नहीं है, जिसके पास कोई प्लान नहीं है, जिसके पास कोई चीज़ नहीं है, वो कैसे अपनी मुद्दत पूरी करेगी? जब 18 माह की हुकूमत में तो कोई अपोजिशन नहीं थी, अब अपोजिशन है, तगड़ी अपोजिशन है। पंजाब में तगड़ी अपोजिशन है, KPK में इमरान खान की हुकूमत आ गई है, अली बिन गंडापुर उसका वज़ीर आला है। फिर एक चीज़ सब मिस कर रहे हैं, वो मिस ये कर रहे हैं कि नून लीग की प्लानिंग यह है कि जैसे इमरान खान बहुत तवील अरसा जेल में रहेगा, अब उसको तवील अरसे जेल में नहीं रखा जा सकता। क्यों इमरान खान की 16 केसों में जमानतें हुई हैं, 10 फरवरी को क्यों उसकी 9 मई की 12 केसों में जमानतें हुई हैं, आज कल परसों कल या परसों उसकी क्यों 4 केसों में, लाहौर में ज़िले शाह वाला केस और 2-3 और जलाओ गिराओ के केसेस थे, उसमें उसकी ज़मानत हो गई। ज़िले शाह वाले केस में भी उसकी ज़मानत हो गई, कंफर्म हो गई। क्यों? वजह यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत दबाव है। इद्दत केस के ऊपर बहुत दबाव है कि आपने क्या कर छोड़ा है अपने मुल्क के अंदर, ये कोई चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। और औरतों ने बहुत रिएक्ट किया है इसके ऊपर, औरतें निकली हैं, वोट डाला है कि अगर आप औरतों के इन मसाइल और इन चीज़ों को आप अदालतों में डिस्कस करेंगे, जजेस इन पर फैसले देंगे, मीडिया इस पर डिस्कस करेगा, तो नफरत बढ़ी है। हर चीज़ जो इमरान खान के खिलाफ की गई है वो इमरान खान के हक में गई है। और फिर वो मजलूमियत फैक्टर भी, पाकिस्तान से मोहब्बत का फैक्टर भी, खुददारी वाला भी, हकीकी आज़ादी वाला भी, ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन वाला भी, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला भी, गैरत वाला भी, जुर्रत वाला भी, ये सारी कार्ड और ये सारी चीज़ें इमरान खान के हक में गई हैं। तो और फिर 18 माह की इन्होंने जो हुकूमत की थी, इनको लगता था लोग जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं, लोग भूल जाएंगे, तो लोग नहीं भूले। ये जो हुकूमत है ये 19वें माह से अपना काम शुरू करेगी। ये 18 माह का तसलसल है, बल्कि ये निगरान हुकूमत भी नहीं का तसलसल थी। सरफराज बुगटी साहब निगरान वज़ीर दाखिला थे, वो पीपल्स पार्टी के जाकर वज़ीर आला बन गए। और मैंडेट सारों का जाली है। अगर इनका मैंडेट जाली नहीं है तो फिर अली बिन गंडापुर की तरह खड़े होकर कहें ना कि जो हल्का खुलवाना है खोलें, जहां री इलेक्शन करवाना है KPK में करवाएं। ये जुर्रत वही कर सकता है जिसका मैंडेट असली हो, जो फॉर्म 45 वाला वज़ीर आला हो। जो मरियम साहबा तो अपनी सीट हार गई बेचारी, ये मैर शराफत से। अब इन्होंने ये भी कह रहे हैं कि वो हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर की स्टोरी है, खबर है, इंकशाफ है कि ये अब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि PTV के ऊपर जो है वो कर दें, पाबंदी लगा दें। ये जो तकरीरें जिस तरह से चकदई साहब की तकरीर चली है, आमिर डोगर साहब की चली है, उनकी चली है, जुनेद अनवर साहब की चली है, तो अब ये भी प्लान कर रहे हैं कि पाबंदी लगा दें, PTV पे लाइव ना चलें तकरीरें। फिर आपने ये भी देखा, मुझे याद आ रही हैं बहुत सारी चीज़ें, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि यार आपने फिर इलेक्शन क्यों करवाया, मिल बैठ के आप बांट लेते सारी चीज़ें। तो इस सारे सिनेरियो में अनसर्टेनिटी में खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इजाफा होगा। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है सियासी इस्तेहकाम के साथ। सियासी इस्तेहकाम आएगा जब मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा, जब मैंडेट पर सर तस्लीम खम किया जाएगा, लोगों का जो हक है उसको माना जाएगा, वरना नहीं मुमकिन। तो इस सारे सिनेरियो में जनाब कंक्लूड करते हैं
कि मैंने, अच्छा फिर आप ये देखें ना कितनी ज़्यादती है, जो इंटरनेट की मुअत्तली करके एक्स ट्विटर पे पाबंदियां लगवा के पूरी दुनिया में हमारा जो है वो मजाक बन गया है। और इससे बड़ी जो है वो पाकिस्तान को, हाँ एक और चीज़, फिर अदालतों से फैसले किस तरह के आ रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हुक्म पे पेश होना पड़ा अनवारुल्लाह काकड़ को। बाबर सत्तार साहब ने 6 माह की सज़ा सुना दी डीसी इस्लामाबाद को, 4 माह की एसएसपी ऑपरेशंस को, 2 माह की एसएचओ को। सख्त फैसला दिया उन्होंने, एमपीओज उन्होंने रोके, उन्होंने उड़ा के रख दिया इस ब्यूरोक्रेसी को। और उसके बाद बहुत तशवीश की लहर है ब्यूरोक्रेसी में कि यार ये तो हमारे लिए बड़ा काम ख़राब है। ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि हमारे लिए तो बड़े मामलात गड़बड़ हैं अगर यही चीज़ें होंगी तो बड़े एक चीज़ें हैं, मतलब हर हवाले से माहौलियाती आलूदगी है, क्लाइमेट चेंज है, इस पे हमें काम करना चाहिए था जो इमरान खान कर रहे थे। लोगों के लिए आसानी होनी चाहिए थी। इमरान खान के दौर में पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने पीने की अशिया की क्या कीमतें थीं, आज क्या कीमतें हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि आप मुश्किल से गुजर रहे हो ना, लेकिन आपको पता हो कि यार मुश्किल हालात हैं, लेकिन देखें हमारे हुक्मरान जमात और हमारे हुक्मरान भी तो बेचारे अपना पेट काट रहे हैं। वो भी तो मतलब हमारी तरह एक वो भी हमारा बर्डन शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये 80-80 वजारतें लेते हैं, ये डाकू, चोर, लुटेरे डाका डालते हैं, डकैती मारते हैं, करप्शन करते हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाते हैं, अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं। अवाम की इनको कोई फिक्र नहीं है, तो फिर अवाम कैसे इनकी बात माने, कैसे इन पर एतमाद करें। तो इसलिए अवाम को नज़र आ रहा है कि इनके लले तल्लों के लिए हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसों से ये इद्दत वाले केस में वकील कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से ये अमजद परवेज़ को, रिजवान अब्बासी को दर्जनों केसों के लिए वकील कर रहे हैं। ये इनके हालात हैं। हमारे अवाम के टैक्स के पैसों से ये करोड़ों रुपए जो है वो फीसें दे रहे हैं कई वकीलों को जो इमरान खान के खिलाफ पेश हो रहे हैं। क्या कौम इसलिए टैक्स दे रही है इनको? क्या कौम इसलिए टैक्स दे रही है कि यहाँ से ये अयाशियाँ मारें और इनके प्रोटोकॉल उनसे चलें, लंबी लंबी प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें फिर आवाम को ये सुनाते हैं कि रमज़ान पैकेज उनको भी दे दो जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। तज़हीक करते हैं आप गरीबों की, ये आप गरीबों के साथ आपके रवैये हैं। हेल्थ कार्ड आपने बंद कर दिया है कि वो इमरान खान को उससे सियासी फ़ायदा हो रहा था, हालांकि ना उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर है ना कुछ है। और अब आप ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामेबाजी, अदाकारी और फनकारी के जरिए आप सुबह चलाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं चल सकता। लोग बहुत इस वक्त गुस्से में हैं, लोगों में गमो गुस्सा बहुत है, लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। और डरें उस वक्त से जब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो। जिस तरह से कल जुल्म किया इन्होंने, पंजाब के अंदर दर्जनों केसेस किए हैं, लोगों पे जुल्म किया है। आफ्ताब बाजवा साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया है, अलीजाज भुट्टर को गिरफ्तार किया है इन्होंने, फिर वो छोड़ दिया बाद में, लेकिन लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों को तज़हीक की, लोगों को घसीटा। 70-75 पुलिस वाले एक निहत्ते शहरी को कि उसने पीटीआई का झंडा लगाया हुआ था गाड़ी के ऊपर, उसको मारा। यार ये क्या कर रहे हैं आप इस मुल्क के अंदर? कोई थोड़ा सा भी खुदा का खौफ नहीं है कि एक निहत्ते नौजवान को 70 पुलिस वाले अगर मार रहे होंगे तो क्या उसके बाद लोग पुलिस से मोहब्बत करेंगे? एक ख़ानदान के लिए, एक खातून के लिए, वक्ती फ़ायदे के लिए, उसके मफाद के लिए आप इदारों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। वो जो पुलिस वालों दरिंदे बन के मार रहे हैं उस शहरी को, उन चंद पुलिस वालों की वजह से पूरे पंजाब की पुलिस से नफरत लोगों की बढ़ रही है। क्या ये किसी को नज़र नहीं आ रहा? ये लोग तो ये मरीम नवाज़ वगैरह ये चले जाएंगे, ये इस मुल्क से चले जाएंगे। इनके सासें बाहर हैं, जदादें बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, औलादें बाहर हैं, शादियाँ बाहर हैं, इलाज बाहर हैं, सब कुछ बाहर है। इन्होंने तो चले जाना है, लेकिन ये इदारे हमारे हैं, चाहे पुलिस हो हमारी है, फ़ौज हो हमारी है, अदालतें हैं हमारी हैं, हमारे इदारे हैं। इन इदारों को आगे जाना चाहिए, इनकी इज़्ज़त तकरीम में इजाफा होना चाहिए, बजाय इसके कि लोग इनके खिलाफ हो इन इदारों के। तो ये चीज़ अब फैसला करना होगा, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती। हर आने वाले दिन के साथ जो 18 साल की उम्र को पहुंच रहा है वो इमरान खान का वोटर है, इमरान खान के वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। इमरान खान को अवामी मैंडेट के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा, एक बार देना पड़ेगा। यानी अब मुझे बताएं ना, मैं हूं, अगर मैं जस्टिफाई करना चाहूँ कि जी बिल्कुल मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब मुसल्लत करने का फ़ैसला ठीक है, शहबाज शरीफ को मुसल्लत करने का और उसको पाकिस्तान का कब्ज़ा देने का फ़ैसला ठीक है, अगर मैं इसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ तो मेरे पास फिर आर्गूमेंट्स तो मुझे कुछ समझा देना कि भाई पाकिस्तान को ये इनसे फ़ायदा होगा, मुझे कोई आर्गूमेंट्स तो बता दें। या फिर मैं आर्गूमेंट्स देना भी चाहूँ तो मैं पिछले 18 माह की इनकी हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे लोगों के नज़रों से ओझल कर सकता हूँ, मैं कैसे लोगों को धोखा दे सकता हूँ। लोग जाहिल हैं, लोग बेवकूफ़ हैं, लोग पागल हैं। ये टीवी चैनलों पे खबरें चलवा के ये समझते हैं कि ये तासुर दे लेंगे कि पंजाब ठीक हो गया। अज़मा बुखारी साहबा जो हैं वो 13 करोड़ के सूबे पंजाब में से 7 से 10 तस्वीरें मंगवा के कि ये पहले यहाँ पे गंद पड़ा हुआ था, अब ये साफ़ हो गया है, बिफोर और आफ्टर ये करके आप दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इससे बयानियाँ बना रहे हैं कि पंजाब साफ़ हो गया। क्या बात कर रहे हैं आप? ये अगर इमरान खान करता अपने दौर में, तो इमरान खान ने जो पोर्टल बनाया था प्राइम मिनिस्टर वाला, हज़ारों लाखों लोगों की शिकायत दूर हुई
जहाँ गटर के ऊपर ढक्कन नहीं थे वो लगाया। और ये सर के मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि अगर किसी ने कंप्लेंट किया कि हमारे ये इस गली में गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है, वो लग गया। किसी ने कंप्लेंट की हमारा ये मसला है, वो हो गया। लोगों की उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, चीज़ें होती थी, ब्यूरोक्रेसी की तरक्कियाँ, उनकी वो पता नहीं ACR होती क्या होती है, वो सारी उन्होंने उसके साथ अटैच कर दी। तो उस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, वो दिखाना चाहते तो वो तो सारा दिन ट्रांसमिशन ये चलती रहती। सिर्फ हेल्थ कार्ड इमरान खान का, पनाहगाहें, लंगर खाने, एहसास प्रोग्राम, एहसास राशन प्रोग्राम, क्लाइमेट चेंज, दरख्तों का मामला, जंगलों के का तहफ़्फ़ुज़, ये सारी चीज़ें इमरान खान के इतनी चीज़ें हैं कि वो बहुत कुछ है उनके पास बताने के लिए। इनके पास क्या है बताने के लिए? कुछ भी नहीं है। करप्शन है, लूट मार है, ज़ाती असासे जायदादें हैं। कहाँ है मरीम नवाज़ साहिबा के भाई? क्यों नहीं आए भाई बहन को मुबारक देने के लिए? क्योंकि नहीं आ सकते, इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते इसलिए नहीं आए। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। ये हुकूमत, ये कंपनी नहीं चलेगी। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। IMF के पास हमने जाना है, उसके लिए और टैक्स लगाने हैं, चीज़ें महंगी करनी हैं। IMF से जो पैसा मिलेगा खा कोई और जाएगा, वापस अवाम ने करना है, महंगाई अवाम के लिए होगी। और इस वक्त अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इमरान खान को ज़्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकता। इमरान खान ने अपने बयानिए के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए इनकी सियासी कब्र खोद दी है। दफन इन्होंने होना ही होना है। 4 माह बाद होते हैं, 6 माह बाद होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस तरह से मामलात चल किसी सूरत नहीं सकते, जितनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। और मैंने तो अभी आपको चंद चीज़ें बताई हैं और इसी में 40 मिनट गुजर गए हैं। तो बाकी भी इंशाल्लाह करेंगे चीज़ों के ऊपर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।